गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका एक बार फिर से आपकी हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, विद्यालय प्रार्थना। तो आइए खड़े हो जाइए, अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कीजिए और सरस्वती वंदना के लिए, हमारी स्कूल प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। ओके। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता के मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो बच्चों, आज का सुविचार है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना समय दीजिए कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने के लिए कोई समय ही ना बचे। आलोचना मतलब किसी के बारे में कुछ कहना, अच्छा बुरा जो भी है उसके बारे में कुछ कहना। तो यहाँ पर आज का सुविचार क्या कहता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना समय दीजिए, मतलब जो आपके पास जो समय है उसको अपने ऊपर खर्च कीजिए, अपने इम्प्रूवमेंट के लिए खर्च कीजिए, कुछ नई नई चीज़ें सीखने के लिए उसमें लगाइए, ताकि आप हमेशा व्यस्त रहें और आपको किसी दूसरे की आलोचना करने के लिए समय ही ना मिले। तो क्या होगा, इससे आपको ही फ़ायदा होगा, आपका ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इतना समय दीजिए कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने के लिए समय ही ना बचे। तो जितना भी टाइम है आप अपने आपके इम्प्रूवमेंट में लगाइए। ओके बच्चों, आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? आप सभी को पता है कि भारत में कितने राज्य थे? 29। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से भारत में कितने राज्य हो गए? 28। जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने एक बिल पास किया और जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख था उसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश या
यूनियन टेरिटरी बना दिया और जो टोटल राज्य हो गए वो कितने हो गए? 28। तो 2020 में अभी वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। ओके, तो ये था आपका जीके प्रश्न कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य। तो हमारा आंसर होगा 28। तो बच्चों, असेंबली के बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? हमने चैप्टर नंबर 4 बिल्ली की घंटी की कविता जो है उसका वाचन किया था। नए शब्द, कठिन शब्द और शब्दार्थों को भी जाना। तो एक बार फिर से फटाफट से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कौन सी पोयम थी? बिल्ली की घंटी। आप सबने याद तो कर ही ली होगी ये पोयम, तो आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाइए। ओके, तो शुरू करते हैं। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी वह शहर दिल्ली। घूमती फिरती इधर उधर रोज, घूमती फिरती इधर उधर रोज, करती रहती चूहों की खोज। चूहे बेचारे डर के मारे, रहते छिपे बिल में सारे। किट्टू चूहे ने जुगत लगाई, छज्जे पर एक सभा बुलाई। बिड्डू सिट्टू मिट्ठू चूहे ने मिलकर सभा की रौनक जमाई। मिट्ठू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाया, किट्टू चूहे ने एक उपाय बताया। जब बिल्ली के गले में घंटी बन जाएगी, तब टन टन की आवाज आएगी। आवाज सुनकर हम भाग जाएंगे, हाथ बिल्ली के कभी ना आएंगे। किट्टू चूहे ने बात सुनी जब, अचानक बूढ़ा चूहा बोला तब। तो आगे क्या है इस पोयम? घंटी तो तुम ले आओगे, क्या बिल्ली के गले में बांध पाओगे? यह सुनकर सब चूहों के होश उड़ गए, गले में घंटी बांधने का रहा न कोई जोश। तभी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आई, सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। तो ये थी आपकी बिल्ली की घंटी की पोयम। ओके, तो आप सबने याद तो कर ली है। अब है इसके नए शब्द, तो इन शब्दों को भी आप लोग मेरे साथ बोलते जाइए। ओके, पहला शब्द है बिल्ली, दूसरा शब्द है जुगत और तीसरा शब्द है रौनक, चौथा शब्द है छज्जा, पांचवा शब्द है सभा। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब खोज। खोज का अर्थ क्या होता है? खोज का अर्थ होता है ढूंढना। खोज का क्या अर्थ होता है? ढूंढना। उपाय। उपाय मतलब योजना। जोश, उत्साह। छज्जा, दीवार से बाहर निकली छत का एक भाग। तो ये थे जो हमने पिछली कक्षा में भी डिस्कस किए थे और हमने अब भी एक बार रिवाइज किए हैं। तो अब आप लोग निकालिए अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 59 और अपने पेंसिल ले लीजिए, अपने सारे जो भी लिखने के सामान है वो ले लीजिए, ताकि आप सब मेरे साथ साथ लिखते जाएं। ओके, जो सारे आंसर्स हैं तो आप मेरे साथ ही लिखेंगे। तो ये है आपका पेज नंबर 59 बिल्ली की घंटी का लिखित अभ्यास। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बिल्ली का नाम क्या था? ये जो आपको लाइन बनी हुई है यहाँ पर आपको इसमें आंसर लिखना है। बिल्ली का नाम क्या था? आप सबने पोयम तो बाय हार्ट की है, तो आपको पता ही होगा बिल्ली का नाम क्या है। तो चलो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सारा उत्तर जो है प्रश्न में ही है, बिल्ली का नाम क्या था। सिर्फ क्या की जगह हमें क्या लिखना है? ओके, आराम आराम से लिखती है, बहुत ही अच्छे से, सुंदर हैंड राइटिंग में। ओके, तो बिल्ली का नाम
क्या था? पहले हम प्रश्न में से लिखेंगे बिल्ली। ओके। का नाम क्या था? किट्टी। क पे छोटी की मात्रा ट टी, किट्टी। बिल्ली का नाम किट्टी था। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न और हम यहाँ पर लगाएंगे पूर्ण विराम। बिल्ली का नाम किट्टी था। तो आप सब लोग भी फटाफट से ये आंसर अपने टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी दूसरा प्रश्न। चूहे कहाँ छिपते थे? चूहे कहाँ छिपते थे? तो हमारा का आंसर क्या होगा? चूहे बिल में छिपते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी ने लिख लिया है प्रश्न नंबर 1। तो अब हम दूसरा प्रश्न का आंसर लिखते हैं। ओके, चूहे कहाँ छिपते थे? चूहे कहाँ छिपते थे? चूहे बिल में बिल में अच्छे से लिखते, बिल में। ओके, बिल में छिपते, बिल में छिपते थे। ओके, तो आप भी अपनी बुक में क्या आंसर लिखेंगे? चूहे बिल में छिपते थे और यहाँ पर पूर्ण विराम। आप सब अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। अब है अगला प्रश्न। बिल्ली के गले में क्या बांधना है? तो अब हम आंसर लिखते हैं। बिल्ली, हमारा सारा आंसर जो है प्रश्न में ही होता है। बिल्ली के गले में घंटी, घ बिंदी ट घंटी बांधनी है। बा ध नी बांधनी। ओके, बांधनी और है हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, स्पेस कम है, कोई बात नहीं, बांधनी है। आप अच्छी राइटिंग में अपनी वर्कबुक में छोटे छोटे अक्षरों में लिख लीजिए। ओके, तो बिल्ली के गले में क्या बांधना है? बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है या बांधना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे हो गए 3 प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सबने ये लिख लिया है अपनी बुक में। ओके, घंटी की आवाज कैसी है? तो घंटी की आवाज कैसी है? घंटी की आवाज टन 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 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ओके,
घंटी घंटी की आवाज कैसी है? ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं घंटी की आवाज कैसी है? टन टन। ओके, आवाज टन 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 है। ओके, टन टन है। पूर्ण विराम। घंटी की आवाज टन टन है। अब है सब चूहों ने अपनी जान कैसे बचाई? तो आंसर क्या होगा? सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। तो आंसर लिखेंगे हम सब चूहों ने अपनी जान कैसे बचाई? भाग भाग कर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखना है? भाग 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 कर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आंसर भाग 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 कर बचाई। ओके, तो सब चूहों ने अपनी जान भाग भाग कर बचाई। तो आप सब अपने वर्कबुक में ये आंसर्स लिख लीजिए। सब चूहों ने अपनी जान कैसे बचाई? सब चूहों ने अपनी जान भाग भाग कर बचाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सबने ये आंसर्स लिख लिए होंगे। ओके, हम आगे बढ़े। अभी चित्र पहचान कर नाम लिखो और इनके बारे में दो दो वाक्य लिखो। चित्र पहचान कर नाम लिखो और इनके बारे में दो दो वाक्य लिखो। तो ये पहला चित्र कौन सा है? बिल्ली का। तो यहाँ पर क्या लिखना है? बिल्ली। ओके, बिल्ली। अब वाक्य क्या होगा? बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ओके, फुल स्टॉप। दूसरा है बिल्ली दूध पीती है। ओके, दूसरा क्या है? बिल्ली
बड़ों की मात्रा दूध, बिल्ली दूध पीती है। ओके, पूर्ण विराम। तो आपका ये लिख के हो गया है। ओके, चूहा सब चीजों को कुतर कुतर देता है। ओके, चूहा सब चीजों को कुतर देता है। नंबर 1। अब है नंबर 2। नंबर 1 पॉइंट हो गया कि चूहे सब चीज़ों को कुतर देते हैं। नंबर 2, चूहे सफ़ेद रंग के भी होते हैं। चूहे सफ़ेद रंग के भी होते हैं। ओके, होते हैं, फुल स्टॉप। चूहे सफ़ेद रंग के भी होते हैं। तो ये तो हो गया आपके 2 वाक्य चूहे और बिल्ली के बारे में। पेज नंबर 59 आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप सामने इनके लिखते जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका पेज नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं? ये जो चित्र है, आपको यहाँ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। ओके, तो चलो हम यहाँ नाम लिखने स्टार्ट करते हैं। हाथी, हाथी। शेर, हाथी, शेर। और कौन है? बंदर, बंदर। ओके, बंदर। और कौन है? चीता, और कौन है? बकरी, ओके, बकरी। हाथी, शेर, चीता, बकरी और जिराफ। ओके, तो ये हो गए आपके चित्र में दिए हुए जानवर। तो आप ही सब लिख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबने लिख लिया है अपनी वर्कबुक में? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
पढ़ो, समझो और लिखो। तो इसमें है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। आपने तो ये कविता याद की है, तो यहाँ पर जो खाली जगह है उसमें कविता लिखनी है। तो पहली है, किट्टी नाम की, यहाँ पर क्या आएगा? किट्टी नाम की थी एक बिल्ली। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली। ओके, आप बुक में से देखकर भी लिख सकते हो। किट्टी नाम की थी एक बिल्ली, रहती थी वह शहर दिल्ली। ओके, रहती थी वह शहर दिल्ली। तभी म्याऊं म्याऊं करती, तभी म्याऊं म्याऊं करती। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? म्याऊं म्याऊं करती। म या ऊ, म्याऊं। म या, यहाँ पे चंद्र बिंदु है, म्याऊं। तभी म्याऊं म्याऊं, 2 बार म्याऊं लिखना है। म्याऊं म्याऊं करती। मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, आपको लाइन के अंदर लिखना है छोटे छोटे शब्दों में। ओके, तभी म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली रानी आई, सब चूहों ने भाग भाग कर। सब चूहों ने म्याऊं म्याऊं करती, यहाँ छोटा लिखते हैं। ओके, सब चूहों ने, यहाँ पर क्या आएगा? भाग भाग कर। भाग भाग कर। सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो और लिखो। यानी कि आपको पढ़ना है और सेम देखकर लिखना है, यानी सुलेख, अच्छी हैंड राइटिंग। तो एक पहला वाक्य क्या है? यह बिल्ली है, यह बिल्ली है। वह कुत्ता है। यह बिल्ली है। जब कोई चीज़ हमारे पास है तो हम क्या लिखते हैं? यह। और जब भी कोई चीज़ हमारे से दूर है तो हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? वह। ओके, तो यह बिल्ली है। हमें सिर्फ देखकर ऐसे ही लिख देना है। यह, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही आपको भी लिख देना है। ओके, यहाँ पे लाइन पे यह बिल्ली है, यह बिल्ली है और वह कुत्ता है। आप सबने लिख लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वह कुत्ता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वह कुत्ता कुत्ता है। ओके, वह कुत्ता
है। अब है आपका उचित मिलान करो। यहाँ पर ये आवाज़ दी हुई है, उनसे आपको मिलान करता है। तो घंटी की आवाज़ कैसी होती है? टन टन। तो इसका जो है मिलान पहले से ही किया हुआ है। अब है ढोल। ढोल कैसे करता है बच्चों? ढम ढम। ढोल कैसे करता है ना पोयम में मिट्ठू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाया। तो ढोल करता है ढम ढम। चूड़ी कैसे करती है? खन खन। चूड़ी खन खन। पायल छन छन। और बादल गड़गड़। तो आप सभी ये वर्कबुक पर निशान लगा लीजिए। आप ये सका मेरे साथ साथ ही करते जाइए ताकि आपको बाद में करने की आवश्यकता ना हो। आपसे बाद में एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका मिलान। तो सबका लिख के हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 60 आपका पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 61 की ओर। तो बच्चों ये है आपका पेज नंबर 61। रेखांकित अक्षरों की ध्वनि में अंतर समझकर पढ़ो। ये जो आपको अक्षर दिए हुए हैं इनको पढ़ना है कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला है बिलली। बिलली, क्योंकि यहाँ पर जो है ल शब्द, यहाँ पर पूरा शब्द ल शब्द जो है पूरा दिया हुआ है। पूरा का क्या अर्थ होता है कि उस व्यंजन में स्वर जो है मिला हुआ है। ओके, ये मैंने आपको बताया है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और व्यंजन में जो है स्वर मिला होता है। जैसे कि हम बोलते हैं क, तो क प्लस अ। अब यहाँ पर है ल, तो ल प्लस अ, तभी एक व्यंजन जो है पूरा होता है। ओके, अब दूसरे शब्द में है आधा ल। आधा ल मतलब कि हमने यहाँ से इस स्वर को हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया? आधा ल। ओके, बिल्ली और बिल्ली। अब है सेकंड किट्टी और किट्टी, है ना। तो यहाँ पर जो ट है वो पूरा है, अर्थात ट प्लस अ। और ये जो दूसरा शब्द है आधा ट और पूरा ट। और जब हम आधा ट करते हैं यानी कि हम इसमें से स्वर को हटा देते हैं, तो हम जो अक्षर है इसके नीचे ऐसा एक चिन्ह लगा देते हैं। इसको क्या कहते हैं? हलंत। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर जो आधा ट है उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, क्योंकि हमने ना इसमें से स्वर को अलग कर दिया है। तो आधा ट और पूरा ट। और ये क्या है? द्वित्व वर्ण, क्योंकि इसमें यहाँ पर दो व्यंजन, एक ही व्यंजन जो है दो बार आ रहा है। तो ये कौन सा शब्द है? द्वित्व व्यंजन। अब है लट्टू। लट्टू, तो अब इसको कैसे बोलेंगे? लट्टू। तो ये शब्द क्या है? लट्टू, क्योंकि इसमें आधा ट है और पूरा ट है। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली। अब दिल्ली बोलने में अच्छा लग रहा है या दिल्ली बोलने में अच्छा लग रहा है? दिल्ली थोड़ी होता है, दिल्ली नहीं होता ना, दिल्ली होता है। तो यहाँ पर अगेन क्या है? ल प्लस अ। ओके, क्या है यहाँ पर? ल प्लस अ। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया? ल में से अ को हटा दिया, तो वो आधा ल हो गया। ओके,
दिल्ली, दिल्ली। लड्डू, लड्डू। मिट्टी, मिट्टी। ओके, तो यहाँ पर जो है इन शब्दों में द्वित्व वर्ण है क्योंकि एक ही व्यंजन दो बार आया हुआ है। तो आप सभी को समझ में आया? आप एक बार फिर से बोल के देखिए इन शब्दों को। बिल्ली, बिल्ली। किटटी, किट्टी। लट्टू, लट्टू। दिल्ली, दिल्ली। लड्डू, लड्डू। मिट्टी, मिट्टी। ओके, तो इसमें क्या अंतर है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेखा खींचकर समतुकांत शब्दों के जोड़े बनाओ। समतुकांत शब्द का क्या अर्थ होता है? जो कि एक समान ध्वनि में बोले जाते हैं, जिसकी ध्वनि जो है एक समान होती है। रोज, खोज। अब रोज के साथ हम किसी और शब्द को बोलेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, यानी उसकी जो ध्वनि है वो एक समान नहीं होगी। रोज के साथ बिल्ली नहीं होगा, रोज के साथ बचाई नहीं होगा। लेकिन अगर हम रोज के साथ खोज बोलेंगे, रोज खोज, रोज खोज, तो इसमें क्या है? एक समान ध्वनि जो दोनों शब्दों में आ रही है। दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली। तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, रेखा खींचेंगे। दिल्ली, बिल्ली, दिल्ली, बिल्ली। होश, जोश, होश, जोश। आई, बचाई, आई, बचाई। ओके, तो आप सबने अपने वर्कबुक में लिख लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रोज, खोज, दिल्ली, बिल्ली, होश, जोश, आई, बचाई। ओके, सबका हो गया। चलो अब हम रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है भाषा की बात। डिब्बे में से द्वित्व वर्ण वाले शब्द चुनकर लिखो। द्वित्व वर्ण वाले शब्द मतलब जो एक ही व्यंजन दो बार आता है। तो यहाँ पर डिब्बे में कौन कौन से शब्द हैं जो द्वित्व वर्ण वाले हैं, तो उनको क्या करना है? चुनकर यहाँ पर लिखना है। ओके, चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आप भी फटाफट से लिखना स्टार्ट कीजिए। टक्कर, ये देखिए टक्कर, यहाँ पर क और क दो बार आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट क र, टक्कर। ओके, अब दूसरा कौन सा है? मक्का। तो हम यहाँ लिखेंगे म आधा क, मक्का। ओके, अब है चूहा। चूहा तो नहीं है द्वित्व वर्ण। दिल्ली, दिल्ली तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? छज्जा। हम क्या लिखेंगे? छज्जा। छ ज जा, छज्जा। ओके, अब घंटी, वो भी द्वित्व वर्ण नहीं है। आवाज, वो भी द्वित्व वर्ण नहीं है। बिल, वो भी द्वित्व वर्ण नहीं है। तो एक और शब्द क्या बचता है हमारे पास? गुब्बारा, जिसमें ब दो बार दिया हुआ है। तो हम आखिरी वाली लाइन में क्या लिखेंगे? गुब्बारा। ओके, हम आखिरी लाइन में क्या लिखेंगे? गुब्बारा। तो चलिए आप लिखना स्टार्ट कीजिए। गु आप यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं। गु, गु, बा, रा। ओके, आप आखिरी वाली लाइन में लिखेंगे गुब्बारा। ओके, तो दिल्ली,
टक्कर, मक्का, छज्जा और आखिरी शब्द है गुब्बारा, जो कि हमारा द्वित्व वर्ण है। तो बच्चों ये हो गया आपका पेज नंबर 61। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आई होप आप सबने अच्छे से लिख लिया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों ये है आपका पेज नंबर 62। तो आप सभी ये पेज निकालिए। क्वेश्चन नंबर, इन्हें मिलाकर शब्द बनाओ। ये देखिए यहाँ पर मी और ट और टी, इन शब्दों को पूरा मिलाकर एक नया शब्द यहाँ पर बनाना है। तो मिट्टी, मिट्टी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब हम अगला शब्द बनाते हैं, प ट टी, पट्टी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप सभी लिखना स्टार्ट कीजिए। प ट टी, पट्टी। ओके। छुट्टी, छुट्टी, छु, छुपियों की मात्रा, यहाँ पर छु लिखा हुआ है। ट टी हो गया, छुट्टी। अगला है डिब्बा, डिब्बा। डिब्बा, डिब्बा। ओके। मुरब्बा, मुरब्बा, मुरब्बा। ओके। अगला है अब्बा, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है, ब बा, अब्बा। ओके। तो अगला है चा, बच्चा, बच्चा। ओके। आप भी मेरे साथ साथ फटाफट से लिखते जाइए। सच्चा, चा, सच्चा। ओके। कच्चा, चा, कच्चा। ओके। अब है अगला शब्द लस्सी, 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 लस्सी। ओके। रस्सी, आधा स, पूरा स, रस्सी। अस्सी, सी, अस्सी। ओके। आप इन शब्दों को मेरे साथ पढ़िए, लाइन से पढ़ेंगे हम लोग। मिट्टी, पट्टी, छुट्टी, बच्चा, सच्चा, कच्चा, डिब्बा, मुरब्बा, अब्बा, लस्सी, रस्सी, अस्सी। ओके। तो आप सब इन शब्दों को फटाफट से लिख लीजिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके। सबका लिख के हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर वाक्य पूरा करो। तो ये किस चीज़ का चित्र है, पत्ता। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, पत्ता।
चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। यह पत्ता है, प त ता, पत्ता। यह पत्ता है। ओके। अब है लट्टू। यह लट्टू है। क्या है ये? लट्टू। इसको क्या बोलते हैं? लट्टू। यह घंटी है। घ, ऊपर बिंदी, ऊपर से बिंदी लगानी है। घन, ओके। घंटी, घंटी। मैं आराम से लिख रही हूँ ताकि आप सब भी मेरे साथ अपना पूरा लिख सकें। ओके। तो पहले में आएगा पत्ता, दूसरे में आएगा लट्टू और तीसरे में आएगा घंटी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 4। शब्दों के वचन पहचान कर एक वचन या बहुवचन लिखो। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जो एक संख्या के बारे में बताए या एक वस्तु के बारे में बताए उसको एक वचन, और जो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताए उसको बहुवचन कहते हैं। तो बिल्ली, बिल्ली जो है एक वचन है। बिल्लियाँ अगर होता तो बहुवचन हो जाता। घंटी, अब घंटी एक वचन है कि बहुवचन है? घंटी है एक, तो हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक वचन। अगर होता घंटियाँ तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? बहुवचन। चूहे, चूहे क्या है? बहुवचन। ओके। तो ब हु व च न, बहुवचन। अगला है बूढ़ा। बूढ़ा या बूढ़े, बूढ़ा है तो एक वचन, बूढ़े होता तो बहुवचन हो जाता। बूढ़ा यानी कि एक वचन, एक वचन। ओके। ये न से नल है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। कविता में कविता में आए ट वर्ग से संबंधित 5 शब्दों को छांटकर लिखो। जो ट वर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण। ओके। तो पहला शब्द क्या है कविता में? ट से टन टन। तो हम यह बॉक्स में क्या लिखेंगे? टन टन। ओके। बॉक्स के अंदर ही लिखना है। टन टन। न से नल है ये। टन टन। अब है मिट्ठू। ओके, क्योंकि यहाँ पर ठ आ रहा है। मिट्ठू। ट ठ। ढोल, ढो ल। ढमढम, ढम ढम। तो ट ठ ड ढ के बारे में जो हमें यहाँ पर वो लिखने हैं। तो पहला हो गया टन टन, दूसरा हो गया मिट्ठू, तीसरा हो गया ढोल, चौथा हो गया ढमढम और किट्टी। यहाँ पर ट शब्द से एक और शब्द लिख सकते हैं हम, किट्टी। ओके, हो गया।
टन, मिट्ठू, ढोल, ढमढम और किट्टी। तो आप फटाफट से इन 5 शब्दों को जल्दी से अपनी वर्कबुक में लिख लीजिए, ताकि अब हम आगे वाले प्रश्न की तरफ बढ़ सकें। ओके, तो हम रफ कर देते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम आपका श्रुतलेख स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी वर्कबुक में फटाफट से जो मैं शब्द बोल रही हूँ वो अच्छे से सुनने हैं और अपने वर्कबुक में लिखने हैं। ओके, फिर मैं आपको लिख के बताऊँगी और आप चेक कीजिएगा कि आपने कितने शब्दों को सही लिखा और कितने शब्दों को गलत लिखा। तो चलिए लिखिए। पहला शब्द है उपाय। पहला शब्द क्या है? उपाय। आप अपने वर्कबुक में लिखिए उपाय, उपाय, उपाय। सबका लिख के हो गया? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा शब्द जोश। पहला था उपाय, दूसरा है जोश। ओके, पहला उपाय और दूसरा है जोश। अब तीसरा शब्द जुगत। तीसरा शब्द क्या है? जुगत। ओके, जु जब पे उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा, ग त, जुगत। उपाय, जोश, जुगत। अगला है म्याऊं। म्याऊं, बिल्ली करती है ना म्याऊं म्याऊं, वो वाला म्याऊं। म्याऊं। पहला उपाय, दूसरा जोश, तीसरा जुगत और चौथा है म्याऊं। अब है आखिरी शब्द होश। होश, 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 होश। चलो, तो आप सभी के ये शब्द जो है लिखकर हो गए होंगे। तो अब हम इनको लिखते हैं और आपको चेक कीजिएगा अपने कि आपने कितने शब्द सही लिखे और कितने शब्दों को गलत लिखा है। तो पहला शब्द क्या था? पहला शब्द क्या था? उपाय। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं उ पा 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 य, उपाय। हो गया। जोश, दूसरा शब्द क्या था? पहला था उपाय। देखिए कि किस किसने उपाय शब्द को सही लिखा है। जो श, जोश। देखिए कितने लोगों ने अपना जो ये शब्द है सही लिखा है, जोश। तीसरा क्या था? जुगत, जू ग जू ग त, जुगत। ओके, चौथा शब्द क्या है? म्याऊं। म या ऊ, म्याऊं। ओके, म्याऊं। यहाँ पर बिंदी है, चंद्र बिंदु। तो आखिरी शब्द कौन सा था? होश। ह श, होश। ओके, तो आप सभी मैच करिएगा
कि आपने कितने शब्दों को सही लिखा है। और जो भी शब्द अगर गलत है तो उसको 3 टाइम अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना है। इससे क्या होगा, आप वो शब्द को अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। और जिसके पाँचों की पाँचों सही हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। अब है आओ खेल खेलें। तो ये खेल अब आप अपने घर में भी खेल सकते हो। ओके, समूह की संख्या अनुसार द्वित्वाक्षर की पर्चियाँ एक कटोरा। विधि, सभी छात्र 4-4 के समूह में बैठें। आप अपने घर के परिवार के सदस्यों के साथ भी इस गेम को खेल सकते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट परियोजना कार्य। अब देखते हैं कि कौन सा है परियोजना कार्य। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ो और द्वित्वाक्षर वाले किन्हीं 2 शब्दों के चित्र बनाओ। तो बच्चों, ये है आपका होमवर्क। ओके, आपको इनमें से किन्हीं 2 के चित्र इस बॉक्स में बनाने हैं। आप कलर भी कर सकते हो, पेंसिल से सजा सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगे उसको सुंदर सा चित्र बनाइए। कुत्ता, बिल्ली, गुब्बारा, रस्सी, गन्ना और मिट्टी। तो चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2 आप कैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 चित्र बनाने हैं। ओके, तो ये है आपका होमवर्क। तो बच्चों, आज आपका ये पाठ नंबर 4 बिल्ली की घंटी पूरा हो गया है। आप फटाफट से पूरा कार्य अपने वर्कबुक में कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते रहना है ताकि आप इसको अच्छे से सीख जाएं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम नए चैप्टर के साथ फिर से अपनी कक्षा में आएंगे। जब तक आप इसी चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और अच्छे से ड्राइंग बनाइएगा। और जो मैंने पिछली कक्षा में आपको एक बिल्ली बनाना सिखाया था वो भी आप ज़रूर बनाइएगा। ओके, तो चलो गुड बाय बच्चों।